खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा में चुनावी हलचल तेज हो गई है। दीपक बाबरिया ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजी है। टिकट के दावेदारों से बूथ कमेटी की लिस्ट सौंपने को कहा गया। जो साथी बूथ कमेटी नहीं बना सकते हैं, बाबरिया की तरफ से कहा गया, वो पूरी क्षमता से चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। आज शाम तक सूची सौंपने के लिए कहा गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हरियाणा में चुनावी हलचल काफी जोर पर नजर आ रही। दीपक बाबरिया ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजी है और उनकी तरफ से कहा गया कि टिकट के दावेदारों से बूथ कमेटी की लिस्ट सौंपने को जल्द से जल्द कहा गया। और साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो साथी बूथ कमेटी नहीं बना सकते, वो पूरी तरह से क्षमता से चुनाव लड़ने के काबिल नहीं। एक बड़ी बात कहते हुए नजर आए। फिलहाल और ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्योंकि हरियाणा में फिलहाल 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, क्योंकि अभी ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है, कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर तक बढ़ सकती है। बहरहाल अब इसमें दीपक बाबरिया की तरफ से नेताओं कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी गई है। देखिए, दीपक बाबरिया जो कांग्रेस के प्रभारी हैं हरियाणा के, उनकी ओर से चिट्ठी कल भेजी गई है पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को। और इसमें साफ तौर पर कई बातें प्रमुख तौर पर कही गई हैं। जबकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज से शुरू होगी, उससे पहले यहाँ पर जो दावेदार हैं, टिकट के दावेदार हैं, उनसे बूथ कमेटी लिस्ट सौंपने को कहा गया है। तो बाबरिया की ओर से कहा गया है कि जो साथी बूथ कमेटी नहीं बना सकते, वो पूरी क्षमता से चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हो सकते। चयन प्रक्रिया शुरू होने पर इस बात का खास तौर पर संज्ञान लिया जाएगा कि टिकट के दावेदारों ने बूथ कमेटियों की सूची दाखिल की है या नहीं। तो ये एक मापदंड रख दिया है, एक शर्त रख दी है। साथ ही बाबरिया की ओर से चिट्ठी में यह भी कहा गया कि 26 अगस्त को शाम तक बूथ कमेटी को ये लिस्ट जिला संयोजक के माध्यम से सौंप दी जाए। शुरुआत में अपनी चिट्ठी में दीपक बाबरिया ने जो यात्रा चली है, जो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इसने यहाँ पर राज्य में एक माहौल पैदा किया है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और इसीलिए यहाँ पर लगातार बैठक चल रही है। और अब जब इसका टिकट के दावेदारों का संज्ञान लिया गया है, तो ये माना जा रहा है कि चूंकि 2500 से ज्यादा जो आवेदन पत्र मिले हैं, क्योंकि उनकी छटनी करनी है, ऐसे में ये शर्त लगाई गई है। अब बूथ कमेटी का जो गठन है वो उनको उनकी लिस्ट सौंपनी होगी और वो जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष के जरिए ये लिस्ट आएगी और इसके साथ ही ये दावेदारी मानी जाएगी कि वो कितना मजबूत दावेदार है, कितना मजबूत कैंडिडेट है। तो इस आधार पर ये चयन किया जा सकता है। और इसलिए प्रारंभिक तौर पर जो छटनी है, जिस स्तर पर कांग्रेस पहले ही दौर में कुछ लोगों को छाट देगी, उम्मीदवारों को, क्योंकि वो जो हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, ऐसे माहौल में ये कहा जा रहा है, हर नेता दावेदार है, तो ऐसे में उनकी छटनी अब शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ ये जो चिट्ठी सामने आई है, ये कहीं ना कहीं दावेदारों को यहाँ पर पहले ही दौर में बाहर कर देगी और दूसरे जो दावेदार हैं, जो गंभीर दावेदार हैं, वो आगे निकल जाएंगे या जिनका जो वहां पर चुनावी पहचान रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस लिस्ट को सौंपने की जो मांग की गई है, इसको लेकर अब जो दावेदार हैं वो कब तक अपनी लिस्ट सौंप देते हैं और कितने इसमें कामयाब हो पाते हैं। हाँ बिल्कुल प्रदीप, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहें।